अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रईस काजी और वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो वॉल्यूम का पढ़ा था कि हम किस तरह वॉल्यूम अटैच करते हैं, माउंट कहाँ पे करवाते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा था शेल स्क्रिप्टिंग। शेल स्क्रिप्टिंग हमने अभी बस शुरू ही की थी, थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट आपको बताया था। तो अब चलते हैं प्रॉपर शेल स्क्रिप्टिंग की तरफ, स्क्रिप्ट लिखते हैं। और आज के एजेंडे में जो चीज़ें शामिल होने वाली हैं उसमें है शेल स्क्रिप्ट लिखना, और उसके बाद वेरिएबल को हम स्क्रिप्ट शेल स्क्रिप्ट के अंदर हम किस तरह वेरिएबल को यूज़ करते हैं। और उसके अलावा रीड रीड मतलब हम कोई भी आउटर से, मतलब किसी यूज़र से हम कोई इनपुट लेना चाहते हैं तो वो किस तरह लेते हैं। फिर उसके बाद कंडीशंस को पढ़ेंगे। कंडीशंस में इफ़ की कंडीशन है, इफ़ एल्स की कंडीशन है, और लूप्स को हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा मल्टी लाइन कमेंट जो होते हैं हम उनको किस तरह बाईपास कर सकते हैं, कमेंट किस तरह हम उसको यूज़ करते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। और यहाँ पे मैंने अपनी मशीन रेडी कर ली है और कनेक्ट करते हैं अपनी मशीन को। SSH ठीक है, यहाँ से मैं अपनी लोकल मशीन पे इसको एक्सेस करने लगा हूँ। क्लियर, ये तो अब आपको पता ही होगा किस तरह करते हैं। यस, और यहाँ पे मेरी मशीन एक्सेसिबल हो गई है। एलएस करें, यहाँ पे मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, hello.sh। ये एक शेल स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी, देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। हेलो, और यहाँ पे ब्रीलर टेक्नोलॉजी, चलें इसको रिमूव करते हैं और इसी को ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लें। ये जो होता है ना हैश, ये होता है किसी भी चीज़ को कमेंट लिखने के लिए होता है। इससे आपने जो भी कमांड रन की होती है ना वो रन नहीं होती, वो एक्सक्लूड हो जाती है स्क्रिप्ट में से, और इसको हम यूज़ करते हैं। और स्क्रिप्ट लिखने में आप एक समझ लें, जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं ना तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आप पढ़ें फ़ायदा है, ना पढ़ें नुकसान नहीं है। इसी तरह आप समझ लें लिनक्स के अंदर ये हम लिखते हैं /bin और ये बैश, ठीक है। इसको लिखने से आपके शेल स्क्रिप्टिंग पे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ज़रा अच्छा लगता है और पता चल जाता है ये मैंने ना स्क्रिप्ट लिखी हुई है। और इसको कहते हैं शीबैंग, इसको कहते हैं शीबैंग। शीबैंग लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे हैश एक्सक्लेमेटरी मार्क बिन, बिन एज इट इज़ आपको पता है रूट के अंदर बिन का फोल्डर होता है, और बिन के अंदर आपकी बाइनरीज होती हैं। और बैश किसको कहते हैं, शेल को कहते हैं, बैश शेल होता है। और यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट लिखने का कुछ इस तरह का अंदाज होता है। इको, यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, ठीक है। इको क्या करता है, जो भी आपने इसमें लिखा होता है उसको प्रिंट आउट करवा देता है। और नेक्स्ट कमांड लिखते हैं इको। अब मैं कोई डेट प्रिंट करवाना चाह रहा हूं, टुडे इज डेट। अब ये जो मैंने लिखा है ना, इसका मतलब है टुडे इज एज इट इज प्रिंट होगा, लेकिन $साइन और आगे मैंने डेट लिखी हुई है, ठीक है। इसका मतलब है डेट एक कमांड है, पैरेंथेसिस के अंदर जो मैंने लिखा है ये कमांड है, और डॉलर क्या होता है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये अब जब शेल स्क्रिप्ट मैं इसको रन करूंगा ना तब आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इको रैम इज $साइन फ्री -h, ठीक हो क्या। ये भी कमांड है, फ्री -h ये भी कमांड है।
डिस्क स्पेस को हम देखते हैं, उसको उसके लिए कमांड होती है df-h इको डिस्क स्पेस इज $df-h, ठीक है। और ये हो गया। ये हमने 3 कमांड्स लिखे हैं, किनके? इको हेलो प्रिंट करवा रहा हूं, फिर इको टुडे इज डेट मेंशन करवा रहा हूं, रैम की जो कमांड होता है उसको रन किया है, डिस्क स्पेस जो है उसको रन किया है, एस्केप WQ, और ये हमारी कमांड शेल स्क्रिप्ट हमने लिख के हम उससे बाहर आ गए। अब क्या करेंगे? ls यहाँ पे है hello.sh, ठीक है, हम इसको रन कर देते हैं। hello.sh, ये क्या आ रहा है? परमिशन डिनाइड। परमिशन डिनाइड का मतलब है कि ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकती जबकि हम शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्यों नहीं हो सकती है? ls-l hello.sh, हमने इसको रीड और राइट के सिर्फ एक्सेस दी हुई है, परमिशन दी है, एग्जीक्यूट की दी तो नहीं है, दी ही नहीं है। जब आपने एग्जीक्यूशन के राइट्स ही नहीं दिए तो वो किस तरह एग्जीक्यूट करेगा? सबसे पहले हमें इसको रीड और राइट की एक्सेस देनी पड़ेगी। उसके लिए क्या होता है? chmod 700, हम सिर्फ ऑनर को रीड राइट और एग्जीक्यूशन के राइट्स देना चाहते हैं, बाकी किसी को नहीं देना चाहते। तो hello.sh ls-l, और हमने स्पेसिफिक की राइट्स देखने थे। यहाँ पे रीड राइट और एग्जीक्यूट के हमने राइट्स दे दिए हैं। एग्जीक्यूशन के राइट्स देने के बाद हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे आप इसका आउटपुट देख सकते हैं, हेलो और टुडे इज़ डेट, ये डेट आगे मेंशन आ रही है। रैम की हमने कमांड लगाई थी, रैम की भी उसने डिटेल दे दी, और उसने हार्ड डिस्क की भी हमें डिटेल दे दी है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो रैम की डिटेल आ रही है ना, मुझे बस इतनी सी डिटेल चाहिए, ये आनी चाहिए। हार्ड डिस्क की जो डिटेल आ रही है इतनी लंबी चौड़ी हमें नहीं चाहिए, हमें बस इतनी सी डिटेल चाहिए। उसके अंदर हम दोबारा से जाते हैं hello.sh। अब यहाँ पे awk कमांड हम यूज़ करेंगे, free-h, ठीक है। अब इसका जो आउटपुट आ रहा है उसको पाइपलाइन करेंगे। पाइप इसका क्या होगा? free-h से जो इसका आउटपुट आएगा ये पाइप में से होता हुआ हमारे पास awk awk, ठीक है। और हम चाहते हैं नंबर रो इज इक्वल टू, ठीक है। नंबर रो का मतलब होता है रो नंबर 2, और उसका जो कॉलम है प्रिंट करवा दो $2। free-h की जो आउटपुट आएगी वो पाइपलाइन से होते हुए awk में जाएगी, ठीक है। awk क्या करेगा? नंबर रो, ठीक है, नंबर 2 के ऊपर जो रो नंबर 2 है उसका जो कॉलम है उसको प्रिंट करवा देगा, ठीक है। और हमारी रिक्वायरमेंट भी यही है। इसी तरह df-h, उसके अंदर भी हम चाहते हैं कि awk, ठीक है, नंबर रो इज इक्वल टू, प्रिंट करवा दो $2। और हमारे पास जो इतनी लंबी डिटेल आ रही थी ना free-h के बाद और df-h की कमांड के बाद, वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए। हम एंटर देखें, हेलो टुडे इज डेट, ये आ रहा है। रैम कितनी है? इतनी है। और डिस्क स्पेस हमारे पास 6.8 GB। इसने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको शेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू आप कर रहे हैं। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये जितनी भी है ना, इनको कमेंट बना दूँ। यहाँ पे
इंसर्ट, इससे क्या होगा, इतना सा लिखने से ना मेरा जो भी इसके अंदर जो जो लिखा हुआ है ना वो सारा बाईपास हो जाएगा। अब ये जो स्क्रिप्ट मैंने लिखा था ये रन नहीं होगा। चेक कर लेते हैं। कुछ भी रन नहीं हुआ। अब मैं इसमें जाता हूँ, एडिट करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक रैंक के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ। वेरिएबल होता है कि उसकी जो वैल्यू होती है ना वो चेंज हो सकती है। वेरी मतलब वेरी कर सकती है, डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, एबल मतलब काबिल। वेरिएबल है, हम यहाँ पे एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं जो कि वेरी करेगा। ठीक है, कांस्टेंट इसकी वैल्यू नहीं होगी और हम इसको कॉल भी करेंगे। फॉर एग्जांपल रैंक इज इक्वल टू 1 और यहां पे लिखता हूं इको इको रईस की रैंक क्या थी। मैंने अपना नाम लिखा है और लिखा है रईस की रैंक क्या थी। ठीक है, मैं इनपुट लेता हूं यूजर से, रीड माइनस पी होता है प्रॉम्प्ट। ठीक है, जो भी आप लिखेंगे वो पहले शो करेगा। मैं लिख देता हूं रैंक बताओ। ठीक है, और आगे वेरिएबल को मैंने कॉल कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा, इको रईस की रैंक यहां पे मैंने रैंक को कॉल किया। ठीक है, पहले रैंक में मैं स्टोर करवा रहा हूं, जो इनपुट आएगा वो रैंक में जाएगा और आगे इको के बाद डॉलर साइन रैंक वेरिएबल को मैंने कॉल किया है। देखते हैं। अब ये रैंक पूछ रहा है, प्रॉम्प्ट आ गया, रैंक बताओ। मैं बताता हूं 56। एंटर। क्या बता रहा है, रईस की रैंक थी 56। यहाँ पे मैंने इनपुट करना सिखाया आपको कि आप यूज़र से किस तरह वैल्यू को इनपुट करवाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अपनी शेल स्क्रिप्टिंग में आर्गुमेंट्स को अपनी शेल स्क्रिप्टिंग में यूज़ करूँ। विम हेलो डॉट एस एच। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो वेरिएबल है, आर्गुमेंट्स जो हैं अपनी स्क्रिप्टिंग में यूज़ करूँ। वो किस तरह कर सकता हूँ, इसको भी आप इस तरह करें ना, इसको भी कमेंट लाइन से पास करें। यहां पे मैं लिख रहा हूं इको रईस की रैंक थी $1। इधर से इसको कॉपी पेस्ट कर लें। ठीक है, और रईस की रैंक $1। ठीक है, यहाँ पे
7 कर लेते हैं। $2, $2 का मतलब है आर्गुमेंट नंबर 3। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये आर्गुमेंट हम किस तरह कॉल करते हैं स्क्रिप्ट के अंदर, ये वो लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, एस $1 मतलब पहला आर्गुमेंट, $2 दूसरा आर्गुमेंट, $3 तीसरा आर्गुमेंट, और $4 चौथा आर्गुमेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखा है इको रईस की रैंक थी $1। ठीक है, अब इसको क्या, जो आर्गुमेंट 1 होगा ना उसके अगेंस्ट उसको यहाँ पे $1 की जगह जो मैंने फर्स्ट वन कमेंट में पास किया होगा आर्गुमेंट में, उसको वो शो करवाना चाहिए। अब आर्गुमेंट किस तरह पास करते हैं, .hello.sh। ठीक है, आर्गुमेंट नंबर 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 आर्गुमेंट मैंने पास कर दिए, 1, 2, 3, 4। अब $1 जो होगा 1 की वैल्यू उठाएगा, $2 2 की वैल्यू उठाएगा, $3 3 की उठाएगा, $4 4 की उठाएगा। एंटर। क्या आ रहा है, रईस की रैंक थी 1, 2, 3, 4। अब मैं यहाँ पे आर्गुमेंट चेंज कर देता हूँ, 5 6 8 6 8 9 2 3 और 1। ठीक है, अब ये इसी तरह हमें वैल्यू शो करवा देगा, 56 89 2 2 3 और 1। आप इस तरह आर्गुमेंट्स को अपनी शेल स्क्रिप्टिंग में यूज कर सकते हैं। अब यहां तक तो हमने काफ़ी चीज़ों को कवर कर लिया, अब चलते हैं कंडीशंस की तरफ। आप कंडीशंस को किस तरह यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विम hello.sh। ठीक है, यहाँ पे अब क्या आ रहा है, इको रईस की रैंक थी ये वो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ $1, ठीक है, इक्वल टू 1 देन $साइन जो है इक्वल 1 आएगा, देन तो इको रईस इज टॉपर। ठीक है, और FI से ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, इफ की कंडीशन क्लोज होगी। एस्केप, सेव किया, वन टू थ्री फोर। यहाँ पे अब आप आउटपुट देख सकते हैं, रईस की रैंक थी 1 और उसने बता दिया अगर इक्वल टू 1 आ गया तो रईस इज टॉपर। अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ 2 3 4 5, यहाँ पे रईस इज टॉपर नहीं आएगा। चेक करें, उसने सब की वैल्यू शो करवा दिया लेकिन उसने ये वाला आउटपुट यहाँ पे शो नहीं करवाया। अगर इफ की कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती तो रईस इज टॉपर आ जाना था। अब डिस्कस करते हैं इफ एल्स की कंडीशन पे। इफ एल्स की कंडीशन किस तरह रन होती है। विम hello.sh। ठीक है, और इंसर्ट का बटन प्रेस करें, इसको कॉपी पेस्ट कर लें यहाँ से, और ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर ले, $1 इज इक्वल टू 1, देन रईस इज टॉपर, $2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2, फिर इधर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा,
और अगर $3 इज इक्वल टू 1 आ गया, मतलब आर्गूमेंट नंबर 3 इज इक्वल टू 1 हुआ, तो हमजा टॉप पर आ जाएगा। और अगर इसी तरह $4 इज इक्वल टू 1 हुआ तो अवैस टॉप पर आ जाएगा। ठीक है। और इफ़ एल्स की कंडीशन किस तरह यूज़ होती है, पहला इफ़ होता है, फिर उसके बाद एलिफ आता है, ELIF इसका सिंटैक्स है, ELIF। ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे ELIF, और इसी तरह यहाँ पे ELIF। ठीक है। और क्लोज किस तरह होता है, FI से ही। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये समझा देता हूँ कि मैंने किया क्या है। ये तो हेलो हेलो जो था, ये तो आपको पता चल गया कि कमेंट में हमने इसको एक्सक्लूड कर लिया अपनी स्क्रिप्टिंग में से। ठीक है। और इको मैंने ये प्रिंट करवाया, $1 ये आर्गुमेंट्स हैं। ठीक है। जो हम .hello.sh की जब हम शेल स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो तब हम आर्गुमेंट पास करते हैं, तो ये उन वैल्यूज़ को इनपुट करेगा। ठीक है। और यहाँ पे उसने कहा कि ये वैल्यू जब इनपुट होगी तो उसके बाद देखेगा कि $1 आर्गुमेंट नंबर 1 अगर इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है, आर्गुमेंट की इक्वल 1 आ गया, तो ये उसकी आउटपुट को उसके मुताबिक शो करवा देगा। ठीक है। सेव अब करें hello.sh। अब मैं वैल्यू क्या पास कर रहा हूँ, 1 2 3 4, और ये पहले नंबर पे ही जो आएगा इफ़ की कंडीशन चेक करेगा। ठीक है। वो देखेगा आर्गुमेंट नंबर 1 और चेक करेगा इक्वल्स टू 1 है, तो वो उसको रिजल्ट शो करवा देगा। देख रहे हैं, रईस की रैंक थी 1, साद की रैंक 2, समजा की रैंक 3, अवैस की रैंक 4, और रईस इज टॉपर क्योंकि मेरी वैल्यू इक्वल्स टू 1 आ रही थी। अब मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ। ठीक है। 4 3 2 1 कर लेते हैं, 4 3 2 1 एंटर। अब इसको लास्ट वाला टॉपर लाना चाहिए, वो है अवैस इज टॉपर। इफ एल्स की कंडीशन को आप इस तरह अपनी स्क्रिप्टिंग में यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं, अब ये जो काम मैं कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आए। तो अगर हमने कोई क्रिएट यूज़र करवाने हैं तो मैं अपनी कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिखूं जिसमें यूज़र ऑटोमेटिकली यूज़र आए और अपना यूज़र क्रिएट करे और चला जाए। इस तरह की कोई स्क्रिप्ट आप अगर लिखना चाहें तो उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, चलते हैं। हम पहले फाइल बना लेते हैं विम। ठीक है। क्रिएट यूज़र की बना लेते हैं। ठीक है। एडिटर क्रिएट यूज़र, .sh। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कमेंट एक्सक्लेमेटरी मार्क रूट बिन और बैश। ठीक है। इससे एक पता चल जाता है कि आप ये कोई स्क्रिप्ट की फाइल लिख रहे हैं। ठीक है। अब मैं चाहता हूं रीड -p, ये क्या करेगा, रीड इनपुट लेगा और -p का मतलब है कि प्रॉम्प्ट आना चाहिए, एंटर यूजर नेम। ठीक है। एंटर यूजर नेम, और यूजर नेम में इसको स्टोर करेगा। ठीक है। जो इनपुट लेगा वो यूजर नेम में सेव कर देगा। अब इसी तरह मैं पासवर्ड भी रखना चाहता हूं, रीड -p एंटर पासवर्ड, और किस में सेव करवाना चाह रहा हूं, पासवर्ड में। ठीक है। अब असल कमांड तो ये है सूडो। ठीक है। यूजर ऐड कर दो -m मेकिंग किसको, यूजर नेम, $साइन यूजर नेम ये कमांड है। ठीक है। ये वेरिएबल है, $साइन यूजर नेम ये हम वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। ठीक है। और -p $साइन पासवर्ड।
इसी यूज़र नेम को यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं और इस पासवर्ड को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये क्या करेगा, यूज़र ऐड करेगा और मेक बना देगा और उसका पासवर्ड सेट भी कर देगा। और उसके अगेंस्ट क्या होगा, यूज़र $, यूज़र नेम क्रिएटेड सक्सेसफुली, रीड माइनस पी क्या करेगा, प्रॉम्प्ट आएगा, यूज़र नेम पूछेगा और यूज़र नेम उसकी जो वैल्यू हम इनपुट करेगा वो यूज़र नेम में सेव कर देगा। इसी तरह वो एंटर पासवर्ड का पूछेगा और जो यूज़र उसका पासवर्ड एंटर करेगा वो पासवर्ड में वेरिएबल में शो सेव कर लेगा, ठीक है। और सूडो की कमांड उसी यूज़र नेम और पासवर्ड को क्रिएट कर देगी, यूज़र ऐड कर देगी। और इको, ये जब आपका यूज़र ऐड हो जाएगा, जो भी यूज़र ऐड होगा उसको शो करवाएगा, ठीक है, कि सक्सेसफुली हो गया या नहीं हुआ। सेव करें और यहां पे क्रिएट यूज़र, उससे पहले हमें इसकी जो राइट्स होते हैं उसको चेंज करना है। ls-l क्रिएट यूज़र, और यहाँ पे आप देखें क्या आ रहे हैं, एग्जीक्यूशन के राइट्स नहीं है। यहाँ पे इसके वैल्यू राइट्स परमिशंस को चेंज करें 700 और क्रिएट यूज़र ls करें, ls-l क्रिएट यूज़र। इधर आप परमिशन इसकी चेक कर लें, एग्जीक्यूशन की परमिशन मिल चुकी है। और क्रिएट यूज़र.sh उसने नंबर 1 पे पूछ लिया। मैं ऐड कर देता हूँ वायरस, ठीक है, और उसका पासवर्ड भी रख देता हूँ virus+123। और उसने बता दिया है यूज़र वायरस क्रिएट हो चुका है। चेक कर लेते हैं अपनी डायरेक्टरी में, cat etc pa। ये मिलते हैं नेक्स्ट डे इंशाल्लाह, डे नंबर 11 और डे 10 था आज। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं डे 11 में, और उसमें भी काफ़ी चीज़ों का हम कवर करेंगे रिगार्डिंग शेल स्क्रिप्टिंग। अल्लाह हाफिज़।